हाय हाय दोस्तों, मैं साधना झा अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड संघर्ष के लक्ष्य में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों को बिहार के बारे में कुछ पढ़ाया था। बिहार परिदृश्य, ऐतिहासिक परिदृश्य में मैंने आप लोगों को प्राचीन ऐतिहासिक काल पढ़ा दिया था। अब मैं मध्यकाल पे आने वाली हूँ। प्राचीन काल खत्म हो गई थी टॉपिक्स। अब मध्यकाल में मैं आने वाली हूँ। मध्यकाल के बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपके बीपीएससी एग्जाम में और बिहार मेंस एग्जाम में और बीएसएससी के जो हाल ही में आवेदन आए हैं उनके एग्जामों में इनसे क्वेश्चन आए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए फिर मैं टॉपिक्स पे आती हूँ। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने पाल वंश का साम्राज्य बिहार के क्षेत्र में फैलाया। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने पाल वंश के साम्राज्य को बिहार राज्य में फैलाया, बिहार के क्षेत्र में। उस टाइम बिहार क्षेत्र मगध का क्षेत्र भी था। गोपाल ने उदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। गोपाल जो थे उदंतपुरी, जिनको अब अर्थात वर्तमान में बिहार शरीफ बोलते हैं। पहले उदंतपुरी बोला जाता था प्राचीन काल में, और वर्तमान समय में अभी मध्यकाल में उदंतपुरी बोला जाता था, सॉरी। और अभी वर्तमान में बिहार शरीफ बोला जाता है। में एक मठ बनाया और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। किन्होंने? तो गोपाल ने। पाल शासक धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला में महावीर व विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तथा 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु दान दिए। पाल शासक धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला महाविहार विक्रमशिला महाविहार कहाँ है? तो वो भागलपुर जिले में है। वर्तमान समय में भागलपुर जिले में है। और धर्मपाल जो है वहाँ के विश्वविद्यालय विक्रमशिला के महाविहार व विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और उनके रख रखाव देख रेख के लिए 200 गांवें नालंदा विश्वविद्यालय के देख रखाव के लिए दान में दिया। विक्रमशिला के महावीर विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु दान में दिए। देवपाल ने नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव अनुदान दिए। देवपाल जो थे उन्होंने नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव अनुदान में दिए थे। प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में अधिकार किया। प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में अधिकार किया। 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में तुर्कों के आक्रमण का आरंभ हो गया। जब 12वीं शताब्दी का अंत होने लगा तो बिहारों पे तुर्कों का आक्रमण होने लगा, प्रारंभ हो गया। तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्रपत्र में मिलती है। मुंगेर के ताम्रपत्र में मिलती है। तुरुस्कंदंड नामक कर की चर्चा गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्रपत्र में मिलती है। मुंगेर के ताम्रपत्र में गढ़वाल चर्चा जो है तुरुस्कंदंड नामक कर है एक, उसके गढ़वाल वंश का शासक गोविंद चंद्र का पत्र में मिलती है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाना जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना जो है उसके वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाना जाता है। यानी कि जब हमारे बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक हम बख्तियार खिलजी को कहते हैं। बख्तियार खिलजी ने
तुर्क में बौद्ध वंश के जो वो थे, बहुत हानि पहुंचाए थे। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिए थे, जिसकी वजह से बहुत दिनों तक वहाँ आग लगा हुआ रह गया, जिसकी वजह से वहाँ के पुस्तकालय में सारा जितना भी बुक था वो जल गया। बिहार के क्षेत्र में फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण हुए। बिहार के क्षेत्र में फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण हुए। अब मैं इधर आती हूँ। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख है। तो राजगीर में जैन मंदिर है और उस जैन मंदिर के अभिलेखों में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख है। मध्यकाल में बिहार राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। मध्यकाल के टाइम में जो है बिहार में राजनीतिक शक्ति और शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा जो है खंडित हुई, मतलब कम हो गई। खंडित हुई मतलब टूट जाना। मुगल शासक अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। मुगल शासक अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। मुगल शासक अकबर ने सबसे पहले बिहार क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश ने वो कुतुब मीनार के पूरा निर्माण करवाया था। उन्होंने जो रजिया सुल्तान के पिता है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। शेरशाह ने प्राचीन पाटलिपुत्री नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया। शेरशाह जो है पाटलिपुत्र नगरी, जो कि प्राचीन नाम था पटना का, पाटलिपुत्र और उसे कुसुमपुर भी कहा जाता था, उसके स्थान पर पटना शहर बसाया, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया। जैसा अभी नरेंद्र मोदी सब जगह का नाम चेंज कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा में है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और विक्रमशिला का धर्मपाल ने क्या था, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की थी, सही बात है। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। 12 अगस्त 1765 ईस्वी सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। जब मुगलों का पतन हुआ, यानी कि मुगलों का पतन मतलब मुगल हारते गए मतलब खत्म होना, पतन मतलब गिरना के बाद बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। मुगल के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। शेरशाह सूरी के शासन काल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई। शेरशाह सूरी जो ना महान शासक था, वो भी बहुत अच्छा शासक था। शेरशाह सूरी के शासन काल में ही बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, और सासाराम रोहतास जिले में है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ी गई। विदित है कि बक्सर वर्तमान में पटना से 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब बक्सर एक जिला है जिसकी स्थापना 17 मार्च 1991 में हुई है, स्थापना हुई थी और हुई है, जो कि अभी है ही जिला। इसके बक्सर के युद्ध जो है, वहाँ पे बक्सर की लड़ाई हुई थी जो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। और बक्सर वर्तमान में
पटना से 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को लाभ हो और आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आए। मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़िए, और अगर पसंद आए मेरी पढ़ाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।